आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। क्योंकि 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो काफी बड़ी बन रही थी, तो 3 टॉपिक शायद रह गए थे अभी, जो हम इस वीडियो में पूरे करेंगे। तो जो 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उनसे पहला होगा इंटरवल इंटरवल्स इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। दूसरा करेंगे इसमें हम यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट एंड तीसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक होगा पावर सेट। हालांकि पावर सेट अब हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको बताकर चलेंगे अदर बोर्ड्स के लिए। तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर मेन टॉपिक है, जो हमको बहुत ही ध्यान समझना है। दूसरा होगा यूनिवर्सल सेट एंड तीसरा टॉपिक इस वीडियो में हम बनाएंगे पावर सेट का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल जो होते हैं ना, वो आर के, आर मतलब यहाँ पर रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे मैथ्स में अब से लेकर क्लास 11 के चैप्टर 1 है ना, पूरी चैप्टर में, पूरी बुक के किसी भी चैप्टर में, 12th की भी, 11th की भी, उससे आगे भी, ये कभी हर जगह बीच में आते हैं, हर जगह बीच में आते हैं। तो इसलिए आपको इस बात को बहुत ध्यान समझना है कि इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर को हम जो आपको बताऊंगा यहाँ पर, सारी बातों को बहुत ध्यान सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात लिखते हैं कि अगर हमने कभी लिखा है एक्स, दिस सिंबल और 5, या हमने कभी लिख दिया है एक्स, दिस सिंबल एंड 5, तो मुझको लग रहा है कि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं शायद x लेस देन 5, x लेस देन 5। और अगर सिंबल इस तरफ को लगा हुआ है, ऐसे मुंह खुला हुआ है इसका, लेफ्ट साइड को, तो पढ़ते हैं इसको फिर हम x ग्रेटर देन 5। x कितना ग्रेटर देन 5, ठीक है। मतलब x छोटा है 5 से, x छोटा किससे है 5 से, और x ग्रेटर किससे है 5 से। अब हम क्या करते हैं, वैसे हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी सिंबल को यूज किया था। इन सिंबल में ना ये भी लग के आएगा, नीचे एक लाइन भी लग के आएगी ऐसे, यहां भी आएगा ऐसे लगाओ, x ग्रेटर देन 5। इसको पढ़ते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब ये और का मतलब ये नहीं कि इनसे केवल एक बात को लेना है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू मतलब x 5 से लेस देन भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है, ये मतलब इसका। वहां क्या मतलब था कि x 5 से सिर्फ लेस देन होगा, x 5 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि x लेस देन भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है। ऐसे यहां पर ग्रेटर देन, ऐसे यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब x 5 के साथ इक्वल भी होगा, ग्रेटर भी होगा। तो जब भी इस सिंबल के साथ ऐसी लाइन लिखी आएगी, तो इसको हम ये मान लेते हैं कि नंबर इंक्लूड भी है। जिस नंबर पे हम बात कर रहे हैं ना, वो नंबर इंक्लूडेड है, लेस देन के साथ साथ इंक्लूडेड भी है, या ग्रेटर देन के साथ साथ इंक्लूड भी है, ठीक। तो पहले मैंने आपको इन दोनों सिंबल्स का मतलब बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स, ठीक। देखो, हमने जब से चैप्टर शुरू किया है ना, हम हमेशा अब तक यही ब्रैकेट यूज करते हुए आए हैं। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको मंझला कोष्टक, बीच वाला ब्रैकेट बोलते हैं ना। तो 3 तरह के ब्रैकेट हमारे पास होते हैं। तो ये ब्रैकेट जो लगा है आपके सामने मैंने, ये हम यूज करते आए अब तक। और ये किसको यूज करता है, सेट को। सेट के मतलब वैसे ये तो फेक क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट है, लेकिन सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो इस इंटरवल के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब हम इन 2 ब्रैकेट्स का भी यूज करेंगे। इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इन ब्रैकेट का यूज याद रखना इंटरवल्स के लिए किया जाता है। इन ब्रैकेट्स का यूज हम किसके लिए करते हैं, इंटरवल्स के लिए, इंटरवल्स। इस ब्रैकेट का यूज हम किसके लिए करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर सेट के लिए। तो ये हमेशा याद रखना है, जब भी आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो अगर ये ब्रैकेट यूज किए गए हैं तो ये इंटरवल को शो कर रहे हैं। अगर ये ब्रैकेट यूज किया गया तो ये सेट को यूज कर रहा है, सेट को शो कर रहा है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल।
स्मॉल ब्रैकेट को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और इस वाले ब्रैकेट को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल, इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट को ओपन इंटरवल, और इस वाले बड़े ब्रैकेट को बोलेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। तो पहले आप ये सभी बातें नोट कर लेना कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ब्रैकेट सेट क्लियर करते हैं, और इस ब्रैकेट को ओपन इंटरवल के लिए और इस ब्रैकेट को क्लोज्ड इंटरवल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम चार तरह के इंटरवल्स जो कि सबसेट किसके होते हैं, आर के, रियल नंबर्स के, उसको समझते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले नंबर वन, मान लो हमने लिखा है कभी हमने कभी लिख दिया 2 8 और इसको लिख दिया हमने इस ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरा, हमने कभी लिख दिया बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 और क्या था 8, 2 और 8, चारों बातों को मैं आपको एक साथ ही समझाने वाला हूं। थर्ड पे हमने लिख दिया एक तरफ तो 2 स्मॉल ब्रैकेट में और दूसरी तरफ 8 बड़े वाले ब्रैकेट में, और इधर उल्टा कर देंगे इस बार, 2 बड़े ब्रैकेट के साथ और 2 8 ऐसे, ठीक है। एक बात और मैं साथ साथ बताना चाहूंगा कि जब हम लोग 2 और 8 को अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ये भी बात मैं साथ साथ बताना चाहूंगा ताकि आपके मन में से ये वहम खत्म हो जाए कि इन ब्रैकेट से क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सब एक ही बात है, लिख दो कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां ये आना है वहां यही आना है, इसकी जगह ये नहीं आएगा, इसकी जगह ये नहीं आएगा, इसकी जगह ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सुनो, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 8, ये तो एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। अगर मैं इस सेट का नाम ए रख दूं तो ये सेट ए है, इसका पहला मेंबर कौन है 2, मतलब 2 बिलोंग्स टू ए, और दूसरा मेंबर कौन है 8 बिलोंग्स टू ए। तो इसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। लेकिन अब हम इनको सेट नहीं बोलते, इनको बोलते हैं इंटरवल्स। ये है ओपन इंटरवल 2 8, इसको पहले आप पढ़ना सीखें। ओपन इंटरवल 2 8, क्लोज इंटरवल 2 8, ठीक है। ओपन इंटरवल क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, अभी बताया था ना कि ओपन इंटरवल बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, तो ओपन इंटरवल 2 8, क्लोज इंटरवल 2 8। अब देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड से ओपन है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, क्योंकि लेफ्ट से ओपन है ना, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 2 एंड 8, और इसको बोलते हैं राइट हाफ। अगर आपको बोलना है, मान लो काफी बच्चों को तो ये बोलना भी नहीं आता, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। मान लो कई बार होता है ना कि हमको बोल के बताना है किसी को, तो क्या बोलेंगे तुम राइट हाफ, ये राइट साइड से खुला हुआ है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं और करके राइट हाफ क्लोज इंटरवल, राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। ये राइट से क्लोज है, भाई लेफ्ट से हाफ है तो लेफ्ट हाफ बोल दिया, राइट से क्लोज है तो राइट क्लोज बोल दिया, राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। या फिर ये वाला क्या बोलेंगे, क्योंकि ये राइट से राइट हाफ ओपन, राइट और राइट से हाफ, राइट से खुला हुआ है तो राइट से ऊपर बोल दिया, अगर लेफ्ट से तो क्लोज है तो क्या बोल देंगे इसको हम लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल। तो ये मैंने पहले आपको इन इंटरवल्स को बोलना बता दिया। तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 2 8, तो जो नंबर है वो बोल देंगे, और लेफ्ट से हाफ है तो लेफ्ट हाफ, राइट से क्लोज है तो राइट क्लोज, जैसे भी बोलना चाहे बोल सकते हैं वैसे, तो ठीक है। ये सिंपल है ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है, क्लोज इंटरवल दोनों तरफ से क्लोज है। तो पहले ये बात जरा नोट कर लेंगे, इसको फिर करने वाला हूं। चलो, अब जैसे कि ये जो इधर लिखा हुआ है ना 2 और 8, यहां पर तो क्या है, ये एक सेट है, ये तो एक एलिमेंट है, मगर यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, कभी लिखा हुआ आया, तो इसका मतलब है कि ये एक नंबर लाइन होगी, रियल नंबर जिसको बोलते हैं, प्लस इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, बीच में 0 होता है। मान लो 1 के बाद 2 यहां पर है, 8 यहां पे है, या कहीं कहीं तो 8 होगा। और इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर 2 से लेकर 8 तक के सारे रियल नंबर, सारे, पता है ना रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, और 2 पे क्योंकि ओपन है, तो क्योंकि 2 पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो 2 एक्सक्लूडेड है, 2 नहीं है, 8 भी नहीं है। ये बीच की सारी नंबर, सारे रियल नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, बीच के सारे रियल नंबर, यहाँ पर बीच के सारे रियल नंबर मौजूद है। 2 नहीं है, 8 नहीं है, 2 से जो जस्ट बाद में रियल नंबर आता है वो भी आता होगा, और 2 से जो जस्ट पहले आता है वहां तक,
तो टू के जस्ट बाद से लेकर टू के जस्ट पहले तक के ऑल रियल नंबर्स, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर्स है इसके बीच में। ये उसका मतलब समझ में आ गया ना। जब कोई ओपन इंटरवल होता है ना तो वहां पर लगाते हैं ओपन सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है। अब जैसे ये है 2 और 8, तो मान लो यहां पर 2 है, मान लो यहां पर 8 है, इस बार लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, मतलब इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है। तो इसको शो करना तरीका होता है कि यहां पर लगाएंगे डार्क सर्कल। डार्क सर्कल मतलब इंक्लूडेड, 2 भी है और 8 भी है, 2 के बीच और 8 के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन होंगे, 2 भी है, 8 भी है और बीच के सारे रियल नंबर, मतलब इनफाइनाइट नंबर है। अगर 2 8 लेफ्ट से हाफ है तो 2 एक्सक्लूडेड है तो ओपन सर्कल, 8 इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल। और इसका मतलब क्या है, 2 नहीं है, 8 है और बीच के सारे भी हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला समझ सकते हैं हम। इसका मतलब क्या होगा कि 2 इंक्लूडेड है, 8 एक्सक्लूडेड है और बीच के सारे रियल नंबर्स, ठीक। तो इन इंटरवल्स का ये मतलब होता है। तो इंटरवल्स का मतलब ऊपर क्या लिखा हमने, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, तो हुआ था जो सबसेट आर का ही, ये जो वैल्यूज है ये पूरे रियल नंबर का सबसेट तो हुई ना, ये हुआ आर का सबसेट, ये क्या हो जाएगा आर का सबसेट। तो ये हमने इंटरवल्स आपको समझाया है एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स जो है सबसेट होते हैं आर के। और अब से ये इस तरह के ब्रैकेट्स हमारे पास क्वेश्चन में बने हुए आएंगे, तो आपको समझ लेना है कि ये किस तरह का इंटरवल है और इनके अंदर कौन कौन से वैल्यूज होंगी, ठीक है। दूसरी बात, इंटरवल्स को याद रखना, कभी भी कैसा भी इंटरवल क्यों ना हो, इंटरवल्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट एन इंटरवल इन रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि पहला नंबर पता ही नहीं आपको क्या है, केवल 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 एक इमेजिनेशन है कि हाँ 2 के तो जस्ट बाद में है, वहां शुरू है, और 8 से तो जस्ट पहले है, वहां तक है। अब 2 के बाद क्या आता है, 2.1 नहीं, क्योंकि 2.11 भी आ सकता है, 2.111 भी आ सकता है, तो 2 के एकदम बाद क्या आता है नहीं पता। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 तो लिख दिया, लेकिन कोमा आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, 3। क्यों भाई, 2 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है ये कहाँ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ऑल रियल नंबर्स की, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरवल्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इंटरवल्स को सिर्फ हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। इंटरवल्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे सुनो, कर्ली ब्रैकेट, क्या तरीका होता है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, एक्स हमारा आर से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग तो करता है आर से, और साथ साथ जो ये एक्स है, देखो ध्यान से, 2 से बड़ा है, 8 से छोटा है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। भाई 2 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, और हमने यहां पर नीचे वो लाइन नहीं खींची क्योंकि ये एक्सक्लूडेड वैल्यूज है, ओपन इंटरवल दोनों, 2 और 8 दोनों ओपन इंटरवल में आ रहे हैं, तो यहां पर हमने इनको एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड नहीं किया है। चलो 2 और 8 दोनों इंक्लूडेड है, बीच की भी है, तो इस बार इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, और एक्स कैसा है, जो 2 और 8 के बीच तो है, 2 से लेके 8 तक तो है, और साथ साथ इसके इक्वल भी है इस बार, तो इसकी ये इस इंटरवल की ये हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों बातें एक ही है, आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। इधर देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कैसे, एक्स जो होगा वो 2 और 8 के बीच में है, तो 2 एक्सक्लूडेड है मगर 8 इंक्लूडेड है, तो इस तरह हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर आपको दिखाएंगे। चलो नेक्स्ट, x such that x belongs to R, इस बार 2 इंक्लूडेड है, 8 एक्सक्लूडेड है, तो ये हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये था पूरा टॉपिक हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सभी चीजें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे मैंने लिखी हैं इंटरवल्स को समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो इंटरवल्स अलग चीज है, सेट अलग चीज है। एक बात मैं आपके मन से और मिटाना चाह रहा हूं फिलहाल, जब आप क्लास 9th में या 10th में थे तो हमने एक चैप्टर किया था कार्टेशियन सिस्टम, 10th में क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। वहां पर अगर इस तरह के ब्रैकेट के अंदर 2,8 लिखा हुआ आ जाता है, जरा याद करो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसका अलग मीनिंग हो जाता है। ये बन जाता है ऑर्डर्ड पेयर। आपको हमने क्लास 10 में पढ़ाया था ऑर्डर्ड पेयर। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, जो एक प्लेन में 2D प्लेन में एक पॉइंट की लोकेशन को निर्धारित करता है कि ये 2 और ये 8। तो ये एक अलग चीज हो जाती है। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, कार्टेशियन सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अब ये चीज को कभी आप अब भी इंटरवल मान लो। रियल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं बोलते हैं रियल मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस, सेट, रिलेशन फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कभी ये ब्रैकेट लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब वहां पर होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। मगर उसके अलावा हर जगह क्या बोला जाएगा, ये इंटरवल। ये बात लोग ध्यान रखें। वैसे इसकी आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, ये अपने आप ही बच्चों को समझ में आ जाता है कि कहां पर तो ये इंटरवल माना जाएगा और कहां पर ये ऑर्डर पेयर माना जाएगा, ठीक है। तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में और उससे अगले एक्सरसाइज में इसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको नोट करते हैं कैपिटल यू से। कैपिटल यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट, वैसे कभी आती तो है नहीं, द ग्रेटेस्ट possible set for any context, the greatest possible the greatest possible set to define, the greatest possible set for any context is said to be universal set, is said to be, क्या लिखा है आज, is said to be universal set and is denoted by u, universal set। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट, वो बड़े से बड़ा पॉसिबल सेट किसी कॉन्टेक्स्ट के लिए, किसी कॉन्टेक्स्ट के लिए जो सबसे बड़ा पॉसिबल सेट होगा उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। वो क्या होता है, यू। देखो अब यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, वो यूनिक नहीं होता। यूनिक मतलब कि आप मान लो कि भाई यही एक यूनिवर्सल सेट है, नहीं। यूनिवर्सल सेट हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा है कि इन एनी कॉन्टेक्स्ट। सपोज दैट, आप एक एग्जाम्पल से बात को बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल ये है इस बात का, मान लो कोई सेट मैंने बोला, मैथमेटिक्स के जो अक्षर है, ये छोड़ दो, या छोड़ दो। मैंने कहा कि भैया ये कोई सेट है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब मैंने क्या बोला कि बी भी एक सेट है, 2 4 6 8 और 10। अब हमने कहा सी भी एक सेट है। देखो ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। अब लेता हूं प्राइम नंबर 10 तक के, 2 3 5 7, ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, प्राइम नंबर, ठीक है। तो बताओ, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे हों, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे आ जाएं, सारे आ जाएं, तो उसको बोलेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के लिए यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर मैं उठा करके 1 2 3 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 10 तक की काउंटिंग लिख देता हूं, अगर मैं 10 तक की काउंटिंग लिख देता हूं, तो ये जो यू है ना, ये कहा जाएगा इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट। सेट ए, सेट बी, सेट सी, इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट कौन है, वो यू है, क्योंकि तीनों से के अंदर मिल रहे हैं हमको, ठीक है। मतलब या फिर हम उल्टा भी ऐसे मान सकते हैं थोड़ा सा, अगर कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके ये सभी सबसेट हैं, क्या बोल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट इसी के अंदर है, इसके भी सारे एलिमेंट इसी के अंदर है, इसके भी सारे एलिमेंट इसी के अंदर है। तो इसको हम क्या बोल लेंगे तुरंत, यूनिवर्सल सेट। इसको हम बोल लेंगे यूनिवर्सल सेट। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो मैं कहता हूं आपसे, ये एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2, सेट ऑफ, ध्यान सुनना, सेट ऑफ, अपने कहा आपसे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, छोड़ो, हमने कहा सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। फिर मैंने कहा सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। फिर हमने कहा सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स,
सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। फिर हमने कहा सेट ऑफ ऑल ट्रेपीजियम। अब इन चारों के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या दोगे? इन चारों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम होते तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना। ये चारों चारों होते क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल जो है वो इन चारों के लिए क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको यूनिवर्सल सेट। मान लो n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको मैंने पहले बता दिया है। w होल नंबर, i इंटीजर्स, ठीक है ना। q सेट ऑफ रेशनल नंबर, और t सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, रेशनल हो गए, इररेशनल हो गए। जरा बताना इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एक बार। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर भी आ जाए इसके अंदर, होल नंबर भी आ जाए इसके अंदर, इंटीजर्स भी आ जाए, रेशनल भी आ जाए, इररेशनल भी आ जाए। अरे भाई, इन सबका यूनिवर्सल सेट तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हुआ। सेट ऑफ रियल नंबर्स तो हुआ इन सबका, क्योंकि n या फिर क्या हो, नेचुरल नंबर के बाद क्या हो, चाहे बोलो w होल नंबर्स, या फिर इंटीजर्स, या फिर रेशनल, या फिर इरेशनल, ये सभी किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स के। नेचुरल नंबर देखो ध्यान से, जो नेचुरल नंबर हैं वो रियल भी होते हैं, जो होल नंबर है वो रियल भी होते हैं, जो इंटीजर है वो रियल भी होते हैं, जो क्यू है वो रियल भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा? रियल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट, जो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, पावर सेट। अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। वैसे पावर सेट अब हमारा एनसीईआरटी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि अदर बोर्ड्स में हो सकता है टॉपिक हो, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अदर बोर्ड के हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं पावर सेट को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। कि पावर सेट सबसेट का ये क्या कहते हैं पार्ट, ठीक है, पावर सेट। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पावर सेट पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करोगे, एंट्रेंस वगैरह की, सीयूईटी की, तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। और अदर बोर्ड में तो पावर सेट अभी भी है। तो पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट A, the set of all subset of any set A is said to be power set of A, is said to be power set of A, and is denoted by P के साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में A, पावर सेट ऑफ A, PA, पावर सेट ऑफ A का पावर सेट मतलब क्या है? A के सभी सबसेट्स का सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट A के सभी सबसेट्स का सेट क्या बोला जाता है? पावर सेट ऑफ A। एक एग्जांपल लेंगे ना तो आपको सारी बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तुरंत। मान लो एक सेट मैंने लिया, सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं ABC, और हमसे कहा उसने कि फाइंड द पावर सेट ऑफ A, फाइंड द पावर सेट ऑफ A। तो क्या करना है? A के पहले सभी सबसेट लिख दो, सभी सबसेट, ऑल सबसेट ऑफ A। तो सबसेट बनाने मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। तो सबसेट ऑफ A पहले बनाएंगे एक को लेकर के, B C, अब बनेंगे दो को लेके, AB के बाद क्या आएगा? BC, BC के बाद क्या आएगा? CA। अब जो इटसेल्फ 3 को लेके आएगा खुद, जो खुद बनेगा इटसेल्फ, ABC और 5 तो सभी का हो। तो ये तो क्या हुए? A के सारे सबसेट, A के बनेंगे 8 सबसेट। ये मैंने बात सब आपको बताई भी है कि 2 की पावर n, 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे। तो 8 सबसेट मैंने बना ली। तो अगर मान लीजिए वो ये कहता कि सेट A के सबसेट लिखो, सेट A के सबसेट लिखो, तब तुम ये यहां पर ले आकर छोड़ देते, जो हमने पहले भी किया था। लेकिन अगर उसने कहा है कि A का पावर सेट लिखो,
तो क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट है, ए के इन सारे सबसेट्स को भी एक सेट के अंदर बंद कर दो, और बस ये बन गया पावर सेट ऑफ ए, ये आपका आंसर आ गया पावर सेट ऑफ। और पावर सेट ऑफ ए को डिनोट किससे करते हैं, पी ए से। तो अगर आपने केवल ऐसे लिखा ना तो नंबर कटेंगे आपके, ध्यान रखना बिल्कुल। ये सिर्फ आपने सबसेट लिखे हैं एक एक, ये पावर सेट नहीं है, ये का सबसेट है। पावर सेट के लिए सबसेट्स को, सारे सबसेट्स को भी सेट में रखना है अंदर, अब कहा जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ये कंप्लीट हो गया। बस पावर सेट को समझने के लिए सिर्फ इतनी ही बात आपको समझनी थी। अब हम एक बात और देखते हैं बस लास्ट, कि इफ एक्स, ये कैपिटल एक्स है, इफ एक्स सबसेट है ए का, बहुत ध्यान सुनिए ये लाइन, अगर एक्स सबसेट है ए का, कोई सेट है एक्स, वो सबसेट है ए का, देन एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए। ये बात मुझे लगता है शायद समझ में आ गई होगी कि अगर x ए का सबसेट है तो x मेंबर किसका होगा, पावर सेट ऑफ ए का। मान लो ये सारे के सारे ए के सबसेट ही तो हैं, ए का सबसेट मान लो मैंने यहाँ से भी बीसी ले लिया, तो बीसी क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, बीसी ए का सबसेट है, बीसी ए का सबसेट है, तो ध्यान से देखो ये बीसी मेंबर किसका है, पावर सेट ऑफ ए का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर x सबसेट है ए का तो x बिलोंग करेगा किसको, पावर सेट ऑफ ए को। और इसका उल्टा भी याद रखना है, इफ कभी कोई सेट x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को, तो मतलब वो सबसेट है ए का, भाई तभी तो आया होगा पावर सेट ऑफ ए के अंदर। तो याद रखना दोनों बातें, अगर x सबसेट है ए का तो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को, और अगर x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को तो x सबसेट होगा किसका, ए का। तो ये बात हमारी पूरी हो गई है। और एक चीज हमें थोड़ी छूट गई, मैं तुमको बताता हूं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले इंटरवल वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें एक चीज रह गई, बस इंटरवल वाले टॉपिक में एक बात रह गई, लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर कभी आपको किसी इंटरवल की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया था एक बार बता देता हूं मैं आपको, 2 और 8 का क्लोज्ड इंटरवल ले रहा हूं फिलहाल, 2 और 8 का क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर आपको इस इंटरवल की लेंथ फाइंड करनी है तो इंटरवल की लेंथ होती है, फॉर्मूला ये होता है मोड बी माइनस ए। लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बी माइनस ए। मान लो अगर आपके पास कभी इंटरवल ये है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, मोड बी माइनस ए, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मोड 8 माइनस 6 मतलब कि 2। और इंटरवल चाहे कैसा भी हो, क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ हो, राइट हाफ हो, कैसा भी इंटरवल हो, फॉर्मूला ये लगाना है मोड बी माइनस ए, लेंथ ऑफ इंटरवल को फाइंड करने के लिए। ये बात मुझको बतानी थी आपको इंटरवल वाले टॉपिक के अंदर, मगर वहां रह गई, कोई बात नहीं, अब आप उसको नोट कर लेना। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो 1.3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.3 सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इसको पढ़ें अच्छे से और इसको ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।